तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, आप तक पहुंचाएंगे ताजा लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों साथ में बने रहिए। और दूसरी तरफ अगर आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सीजीआई हर संभव कदम उठा रहे हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा जय हिंद जय भारत। बिग ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। इलेक्टोरल बॉन्ड पे दोस्तों कुछ खुलासे हुए, लेकिन एसबीआई ने पूर्ण जानकारी, बॉन्ड नंबर नहीं दिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है और पूरा डेटा एक साथ देने को कहा है। जी हां दोस्तों, वहीं सोशल मीडिया पर तो लोग कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड तो एक झांकी है, अभी पीएम केयर्स का डब्बा खुलना बाकी है। दोस्तों पीएम केयर्स फंड कोरोना काल के समय शुरू किया गया, जो आरटीआई के दायरे में नहीं आता, ऐसा सरकार ने कहा। जब इस फंड से संबंधित जानकारी मांगी गई सरकार से आरटीआई के द्वारा, लेकिन यहाँ पे आरटीआई में बताया गया कि ये फंड उसके दायरे में नहीं आता है, यह निजी फंड है। और अब सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं अगर पीएम केयर फंड को चंदा देने वालों और इस फंड से हुए खर्च की जानकारी सामने आई कभी, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड से भी ज्यादा भयानक होगी। वहीं दोस्तों अपडेट आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने भी कर दी है मांग इलेक्टोरल बॉन्ड, इसे बताया गया है स्कैम। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है और यहां पे कहें तो संजीवनी मिल गई है कांग्रेस को। बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने मांग की कि हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच की जाए, जांच पूरी होने तक बीजेपी के बैंक खाते फ्रीज किए जाएं। तो दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाले प्रशांत भूषण, वरिष्ठ वकील, इन्होंने भी बड़ी मांग की। इन्होंने कहा कि 2G और कोयला घोटाले के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच ऑर्डर कराई गई थी, वैसे ही इसमें भी होनी चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम जो है उसकी जांच हो। तो दूसरी तरफ अन्ना हजारे को लोग घेरने में लगे हैं। बताते चले, कह रहे हैं कि अन्ना हजारे का दोहरा चरित्र तो देखिए। जब यहाँ पे 3G स्कैम बाहर आया था तो अन्ना हजारे यूपीए सरकार के खिलाफ तब यहाँ पे धरने पे बैठे थे, आंदोलन किया था, अनशन कर रहे थे। लेकिन जब बीजेपी का भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बाहर आया है, घोटाला आया है, तब अन्ना हजारे चैन की नींद सो रहे हैं। अन्ना हजारे को लेकर दोस्तों आपकी क्या कुछ राय है, जरूर बताइए। खबर को लेकर अपनी भी राय, आपकी राय भी बहुत ही महत्व रखती है। अगली अपडेट आ रही है दोस्तों, एमपी कांग्रेस ने एक सर्वे करवाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सर्वे कराया, पूछा कि इनमें से भारत का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, बीएस येदियुरप्पा या असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा। जहां पर दोस्तों 89% लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी, वहीं दोस्तों शिवराज सिंह चौहान 3%, बीएस येदियुरप्पा 2% और हिमंत बिस्वा शर्मा को 6% लोगों ने कहा। यह सर्वे दोस्तों सामने निकल के आया है, जो आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वहीं दोस्तों इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हटाने और बैलेट पेपर से चुनाव वाली सभी याचिकाओं को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जुड़ी सभी याचिकाओं को एक साथ खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस आधार के इलेक्ट्रॉनिक मशीन के खिलाफ मामला नहीं सुन सकते हैं, यानी स्पष्ट हो गया है चुनाव ईवीएम से होकर रहेंगे, बैलेट पेपर से नहीं होंगे। अपडेट आ रही है दोस्तों, दक्षिण में बीजेपी का जिस प्रकार विरोध हो रहा है वह सभी जानते हैं। बीजेपी का दक्षिण से सफाया हो चुका है और दक्षिण भारत पे ही प्रधानमंत्री खासा फोकस कर रहे हैं। लेकिन इस बार दोस्तों अलग देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम मोदी के रोड शो को नहीं मिली है इजाजत। बात करते हैं दोस्तों चुनाव आयोग को लेकर जो अपडेट आ रही है। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कल दोपहर 3 बजे चुनावी कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। 16 मार्च को दोपहर 3 बजे एक यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें 2 नए चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार शामिल होंगे। आपको बता दें लोकसभा के साथ साथ कुछ विधानसभाओं के चुनावी तारीखों का ऐलान भी होने वाला है, जिसमें प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की बात सामने निकल कर आई है।
तो दूसरी तरफ सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ एक्शन मोड में दिख रहे हैं। 24 से पहले मोदी सरकार को बड़े झटके दे रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चले, इस बार सीजीआई एसबीआई को किसी भी प्रकार से छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एसबीआई उनके आदेशों की अवहेलना जो कर रहा है। सीजीआई चंद्रचूड़ चंदे के धंधे का एक एक रेशा खोलने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एसबीआई को आज फिर फटकार पड़ी है। सीजीआई बोले हैं, पूरा मिलान करके बताओ किसने किसे चंदा दिया, किसने किससे चंदा लिया। सोमवार को फिर सुनवाई होगी। बख्शने के मूड में कतई नहीं दिख रहे हैं मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़। वहीं दोस्तों सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। 19 मार्च को सुनवाई होनी है। इससे पहले दोस्तों आपको बताते चले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, जिसमें सीजीआई के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ बोलते हुए सुने जा सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सीएए असंवैधानिक है। तो केरल से भी एक अपडेट निकल के आ रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने की है बड़ी घोषणा। केरल में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू नहीं किया जाएगा। तो दूसरी तरफ दोस्तों न्याय यात्रा को लेकर भी एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। आप सभी को बताते चले, मुंबई में होने वाली राहुल गांधी की न्याय यात्रा रैली में शामिल होगी आम आदमी पार्टी। 17 मार्च को यात्रा का समापन है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें आमंत्रण मिला है और हम इस रैली में शामिल होंगे। यहाँ पे महाविकास आघाड़ी के बड़े नेता भी पहुंचेंगे दोस्तों। सभी कार्यकर्ता सभी पार्टियों के एकजुट दिखेंगे और लाखों की भीड़ पहुंचने वाली है राहुल गांधी और महाविकास आघाड़ी के नेताओं को सुनने के लिए। एमएसपी से कम कुछ मंजूर नहीं, महापंचायत में किसानों का ऐलान। पूरे देश में आंदोलन का बनाया है नया प्लान। बताते चले, बीते गुरुवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा किसान मजदूर महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में 23 मार्च को लेकर भी रणनीति बनी। 23 मार्च को लोकतंत्र दिवस मनाने और आंदोलन जारी रखने का खुला ऐलान किया गया। राकेश टिकैत ने इस पूरे यहाँ पे दोस्तों रामलीला मैदान में किसानों के मोर्चे की अगुवाई की। उन्होंने कहा कि एमएसपी से काम हमें कुछ मंजूर नहीं है। महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, यूपी सहित दूसरे राज्यों के किसान भी पहुंचे थे। महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि किसान विरोधी सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा मांगे पूरी होने तक। यह आज की हर एक बड़ी खबर लेटेस्ट न्यूज इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाई है। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।